दोस्तों, इस वक्त तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ईरान से, मिस्र से और रूस से। तीनों मुल्कों ने आज एक ऐसा एक्शन लिया है जिसने इजराइल और अमेरिका को सीधी चोट पहुंचा दी है। जहां ईरान ने जासूस को सरेआम फांसी दी है। इल्जाम था कि वो मोसाद के लिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जानकारी लीक कर रहा था, यानी कि जो साइंटिस्ट की हत्या की गई इजरायली हमले में, उसका बदला ले लिया क्या। वहीं मिस्र के सीसी ने गजा पर जारी तबाही को बेमिसाल बताते हुए इजराइल की हमलावर पॉलिसी को सीधा चैलेंज किया है। अगर बाज नहीं आए तो कड़ा एक्शन लेना होगा। और वहीं रूस ने यूक्रेन को अहम गैस पाइपलाइन पर हमला कर दिया है। मकसद है ठंडी में यूक्रेनी अवाम को लाचार बनाना। तीनों खबरें एक पैगाम दे रही हैं, अब नरमी नहीं, सीधा और सख्त जवाब दिया जा रहा है। बढ़ते हैं तफसील की तरफ, एक एक कर सभी बड़ी खबरों का जायजा लेते हैं। जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शुरुआत करते हैं सीसी के उस बयान से जो अल्टीमेटम दिया गया है। आज मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने एक अहम बयान दिया है जो न सिर्फ गजा की मौजूदा सूरत हाल को लेकर है बल्कि पूरे अरब आलम के लिए एक बड़ा पैगाम है। सीसी ने साफ तौर पर कहा, मिस्र सन 2007 से कोशिश करता आया कि गजा में कोई तशद्दुद, हिंसा ना हो। हमें मालूम है हर झड़प की कीमत फलस्तीनी अवाम को चुकानी पड़ती है। उन्होंने ये बात राजधानी काहिरा के नए स्टेट स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर में मिलिट्री एकेडमी के दौरान कही है। सीसी ने साफ तौर पर कहा कि आज गजा में जो तबाही हो रही है वो बेमिसाल है। तारीख में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी गई। उन्होंने यकीन दिलाया कि मिस्र जंग को रोकने, इंसानी इमदाद पहुंचाने और कैदियों की रिहाई के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। भले ही मिस्र के खिलाफ झूठी मुहिमें और गलत बयानात फैलाए जा रहे हो। सदर सीसी ने मीडिया के जरिए अरब ममालिक में फूट डालने की कोशिश पर तनकीद की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अरब भाईचारे को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं, लेकिन मिस्र की दोस्ती अपने अरब पड़ोसियों से मजबूत है। और इसके बाद जो ऐलान किया वो वाकई इजराइल को हिलाने वाला था। सीसी ने साफ तौर पर कहा कि इजरायली फौज को डर है कि अगर ये तशद्दुद बढ़ता है तो जो इस्लामिक आर्मी है उसकी एंट्री हो सकती है, और जब वो एंट्री होगी तो ये जंग रुकेगी और ये तस्वीरें लोगों के सामने होंगी। सीसी के बारे में लगातार ये बताया जा रहा था कि बॉर्डर बंद कर दिया और यकीनन किया था। अब जब हर तरफ से थू-थू होने लगी तो सीसी को भी चेताना पड़ा, आकर के बयान देना पड़ा। सोशल मीडिया पर क्या अफवाहें चल रही हैं, मायूसी फैलाने की मुहिम चल रही है, लेकिन मिस्री अवाम का शऊर और आगाही इन सबसे कहीं ज्यादा बुलंद है। और मैंने ही आपको दिखाया था कि जब गेट दरवाजे सारे बंद थे रफा के, जहां ये बताया जा रहा था कि भैया मिस्र के सीसी में इतना दम नहीं है कि गेट पहुंचा करके ट्रक पहुंचा दे गजा में, वरना बूम करके उड़ा देगा। इजराइल बहुत ताकतवर है। जब औकात नापी जा रही थी तो एक कुदरत की लाठी चली थी। मैंने दिखाया था आपको कि कैसे मिस्र के लोग समुंदर में बोतलें भर भर के फेंक रहे थे कि मेरे गजा के भाइयों के पास पहुंचे, इस उम्मीद से। और वो बोतलें पहुंची, और जब पहुंची तो हुकूमतें हिली, एयर ड्रॉप्स होने लगे। ये तमाम तस्वीरें सामने आई। वहीं आप दूसरी खबर देखें, रूस ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, जहां अमेरिका का मोटा पैसा लगा हुआ था यूक्रेन में। एक स्ट्रेटेजिक गैस साइट जो कि बड़ा रोमानिया बॉर्डर के करीब है, यही मौजूद है। इंटरकनेक्शन पॉइंट ओल्वेका, जहां से ट्रेंस बेल्किन पाइपलाइन के जरिए यूक्रेन में गैस की सप्लाई होती है। जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम बयान में कहा कि यह हमला सिर्फ पाइपलाइन पर नहीं बल्कि हमारे हीटिंग सीजन पर है, यानी सर्दियों की पूरी तैयारी को तहस नहस करने की कोशिश की गई है। यानी साफ तौर पर रूस को अब यूक्रेन को ठंड के मौसम में बिजली देने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है। इस वक्त यूक्रेन पहले से ही गैस की शदीद कमी से जूझ रहा है।
पिछले कुछ महीनों में रूसी हमलों में यूक्रेनी गैस प्रोडक्शंस को भारी नुकसान पहुंचाया गया और रूस ने अपने हमले यूक्रेन के ऊपर तेज कर दिए। और दोस्तों, यही यूक्रेन है जिसको हवा भरी गई थी नाटो के देशों द्वारा, अमेरिका द्वारा, अबे तू शेर है, तू तो सबको मार देगा। और यही हवा जो है इजराइल के नेतन्याहू में भरी हुई है और लोगों को यह गुमान है कि भैया इतना ताकतवर है, इतना बलवान है कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर सकता है। यूक्रेन भी इसी तरीके से जंग में कूदा था। आज 4 साल होने जा रहे हैं जंग को। क्या बर्बादी का मंजर देखना पड़ रहा है। एक अकेले रूस ने नाटो के देश और अमेरिका को धूल चटा रखी है रूस यूक्रेन की जंग में। और जिसको दूसरा जो कागजी शेर बना करके पेश किया गया, तू शेर है, सब कुछ कर सकता है तू। 2 साल हो गए हैं, 2 साल से जंग चल रही है। और जंग शुरू क्यों की गई थी? जंग शुरू इसलिए की गई थी कि चुटकी बजाते ही हम लेकर के आ जाएंगे अपने सारे बंधक। हमास तो पैर की धूले जूतों की नोक पर रखती है इजरायली फौज। और जब हमास से सक नहीं पाए तो मजलूमों को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि इजरायली फौज बलवान है कि कायर है, जो जंगजुओं से मुकाबला न कर सकी तो कायराना हमले मजलूमों के ऊपर किए गए। वहीं आप तीसरी खबर देखें, ईरान ने आज सुबह एक सख्त और बेहद अहम खबर सामने आई। ईरानी अदालत ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले शख्स रोजबा वदी को फांसी दे दी है। ईरान न्यूज एजेंसी के मुताबिक रोजबा वादी पर इल्जाम था कि उसने ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से जुड़ी हसास यानी कि संवेदनशील मालूमात इजराइल तक पहुंचाई थी और इसी के चलते साइंटिस्टों को निशाना बनाया गया। तमाम तफ्तीश हुई, अदालती कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से सजा की तस्दीक के बाद आज सुबह सरेआम उसे फांसी दे दी गई और बता दिया गया ईरान की तरफ से कि गद्दारी की सजा क्या होती है। ईरान की क़ज़ाई नज़्म व नस्क के सरबरा गुलाम हुसैन मोहसिनी इज़ई ने कहा कि मुल्क में जासूसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी इजराइल या किसी दुश्मन ताकत के लिए काम करेगा उसे कानून और इंसाफ के तहत सजा दी जाएगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। उन्होंने वाजे कर दिया है कि जासूसों की पहचान करना इदारों यानी कि इंटेलिजेंसी एजेंसियों की जिम्मेदारी है और अदालतें उन्हें मुनासिब सजा देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ईरान ने इसी महीने में 30 से ज्यादा अफराद को फांसी दी जो इजराइल से ताल्लुक रखते थे, इजराइल के लिए जासूसी करने के जुल्म में गिरफ्तार हुए। यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल ही में ईरान और इजराइल के दरमियान ताज़ा टकराव के बाद एक सीज़फायर लागू हुआ, यानी जंग भले रुक गई हो लेकिन ईरान अंदरूनी सिक्योरिटी पर किसी तरह का समझौता नहीं कर रहा, जिसकी जानकारी सामने आई है। और जैसे ही ये जानकारी सामने आई है, अमेरिका और इजराइल को एक बड़ी चोट पहुंची है मिस्र, रूस और ईरान की तरफ से। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।